दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं हर हर महादेव नाम के वीडियो सीरीज का दूसरा भाग लेकर। हर हर महादेव सीरीज का पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। इस सीरीज में आज की कहानी भी देवाधिदेव महादेव से संदर्भित है। भगवान शिव शंकर का स्वरूप जब भी हमारे सामने आता है तो हम उन्हें एक वनवासी और सन्यासी के रूप में देखते हैं। उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल है और गले में सांप शोभा पा रहा है। उनके मस्तक पर चांद है तो जटा में गंगा मैया को धारण किए हुए हैं। शिव के स्वरूप को पूर्ण करने वाला हर वस्तु या जीव जंतु की एक कहानी है। इन्हीं रहस्यों की कहानी इस वीडियो में हम क्रमशः रखने वाले हैं। सबसे पहले हम शिव के गले में शोभा पाने वाले नाग की कहानी से आपको अवगत कराएंगे। दरअसल भगवान शिव के गले में शोभा पाने वाला नाग कोई साधारण सांप नहीं, नागलोक का राजा नाग वासुकी है। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके कारण उसका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। जब वासुदेव जी कंस के कारागार से श्री कृष्ण को गोकुल लेकर जा रहे थे तब रास्ते में जोरदार वर्षा हो रही थी। वर्षा और यमुना नदी के उफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। पुराणों के अनुसार नाग की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के कोख से हुई। कद्रु दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। इसे सुरसा नाम से भी जाना जाता है। कद्रु ने हजारों नाग पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें 12 नागों की पूजा का चलन आज भी है। इन्हीं 12 नागों में से एक थे नाग वासुकी। 3 नाग भाइयों की कहानी का पुराणों में विस्तार पूर्वक विवरण मिलता है। ये तीनों भाई नाग वासुकी, अनंत या शेष नाग और तक्षक नाम के नाग थे। तक्षक ने अपने नाम से कुल का सृजन किया तो शेष नाग यानी अनंत को भगवान विष्णु की सेवा करने का अवसर मिला और नाग वासुकी को भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ। नागलोक के राजा वासुकी का कैलाश पर्वत के समीप ही राज्य था। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में शामिल किया और उन्हें अपने गले में भी धारण किया। झारखंड में नाग वासुकी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी कहानी हम हर हर महादेव सीरीज के अगले वीडियो में लेकर आएंगे। पौराणिक कथाओं में 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है। इसमें एक है धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिवजी ने किया था, लेकिन त्रिशूल इनके पास कैसे आया इस विषय पर कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज तम सत यह 3 गुण भी प्रकट हुए। यह तीनों गुण शिवजी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सृष्टि संतुलन बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था। यही कारण है शिवजी ने त्रिशूल के रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण किया। शिव के हाथ में शोभा पाने वाले डमरू की भी इसी तरह की कहानी है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस वक्त भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए। इसी ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद ताल का जन्म हुआ। कहते हैं डमरू ब्रह्म का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए भगवान शिव इसे अपने हाथों में लेकर प्रकट हुए थे। ये थी हर हर महादेव सीरीज की दूसरी कहानी। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने विचारों से भी हमें अवगत कराएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए